वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो सबको बताने वाले हैं कि देखिए, आज जो था फ्री टाइम काफ़ी था, आज मैं गया नहीं था स्कूल, तो आज मैंने टेस्ट लगा लिया अंडर ग्रेजुएट वाले। तो अंडर ग्रेजुएट वाले में देखिए कितना स्कोर किया हूँ मैं, जो है 85.02 कर लिया हूँ स्कोर, और ये 58 आया है मेरा। बट मैं यहाँ पर 90 तो कर सकता था, 87 मेरे क्वेश्चन सही हो गए। तो टिप्स एंड ट्रिक तो सब कुछ बता ही देंगे, ठीक है। आप जो मैं नोट्स बनाता हूँ डेली, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एज ए सजेशन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत टू द पॉइंट रहता है, जो कि आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करेगा आपको जीके में। और मैथ्स भी जो है, आज मैं आपको मैथ्स का टिप्स एंड ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों देखिएगा मेरा इसमें कितना आया, मैं सारा सेक्शन वाइज ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि न्यू जो पैटर्न है उसमें मैथ का 30 अलग सेक्शन रहेगा, रीजनिंग का अलग सेक्शन, और फिर जाकर जीके का 40 क्वेश्चन अलग सेक्शन आएगा। तो मेरा नंबर जो आया है इस बार वो देख लीजिए 58, मतलब 84 आया, 85 आया है, वो 58 जो है वो मेरा स्कोर हुआ है, मतलब रैंक आया है, ठीक है। तो चलो फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। कट ऑफ जो था वो मैंने पार कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग आने वाले हैं मैथ्स में। हाँ मैथ्स देख ले, ठीक है। मैथ्स में मैंने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। तो 28 क्वेश्चन जो है मैंने जो है वो बना लिया, और एक गलत हुआ और एक छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव था, ठीक है, और एक गलत हो गया। और रहा इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा, ठीक है। स्टार्ट ही कर रहा हूँ, देख ले कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तो देखिए ये वाला मैथ्स में थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों इसको सॉल्व नहीं, बहुत कोई लड़के ना इसको सॉल्व कर लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई किए 5 हो गया 1 आ गया, यहीं पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें टिप्स और ट्रिक क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको याद रखना कि ऑफ पहले आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला कर लेंगे। यहाँ डिवाइड हो गया, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया प्लस 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया। इसको हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 6 लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा हटा के हम लोग 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब ब्रैकेट हटाएंगे तब ये पहले मल्टीप्लाई होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 6/5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर जा कर के अब इसको जब हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। ये 2 से काट देंगे 3, यानी 5/3 हुआ। और प्लस ये वाला को अलग से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाता है। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑन द टाइम, मतलब कि 1 सेकेंड से, मतलब 1 मिनट से पहले ही कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए ये होता है कोन, ये टर्म जो है वो सबको आपको समझना है। बोला कि बेस, रेडियस ऑफ बेस, तो बेस अगर हम इसको निकालेंगे ऐसे करके, तो इसको समझिएगा कि ये क्या है, एक सर्कल है, और ये सर्कल का रेडियस कितना है, 5 दिया हुआ है। एंड इट्स हाइट, ये हाइट दिया हुआ है ना, ये हाइट दिया है। तो देख लीजिए ये आपका हाइट दिया हुआ वो है 12। व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सारा बता ही दे रहे हैं, एक एक तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले कर्व सरफेस एरिया होता है, या ठीक है। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये देखिए कोन है, ठीक है। बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा आपको। देखिए ये क्या है, कोन है, कोन को ना कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो बहुत सुनने को मिलता है कि यार ये लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सब को लाइन सेगमेंट से बनते हैं, तो इसीलिए लेटरल उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कर्व यूज हो गया, इसीलिए इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और क्या क्या फॉर्मूला है,
आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। अगर कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे तो कोन का पाई आर एल लिखेंगे। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है ना, आप टोटल सरफेस एरिया समझिए क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया अगर इस तरह का है तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ इसी को लेते हैं, ठीक है, ऊपर पार्ट या नीचे पार्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसको कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया यानी ये कर्व पार्ट वाला भी ले लेते हैं, और प्लस नीचे का जो है, देखिए नीचे में क्या सर्कल है और उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यही फार्मूला होता है। अब इसमें से हम लोग पाई आर निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ 2 नहीं, एक ही ठो सर्कल है तो इसलिए पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है पाई आर निकाल देते हैं, एल प्लस आर बच जाता है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक साथ लिख देते हैं, जगह बहुत छोटा पड़ रहा है, बट कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। और जब भी बोलेगा टोटल सरफेस एरिया यही होगा, और नीचे या ऊपर देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है सिलेंड्रिकल, इसका अगर पूछा जाता है 2 पाई आर एच हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में ये और ये इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन कोन में तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ एक ही है फ्लैट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इसे कॉमन निकाल लिया जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं या पाई आर कॉमन निकाल लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा। अब बोलेगा व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद किए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एल प्लस आर। आप देखिए यहाँ पर तो आपको 5 जो दिया वो आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 12 रखेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी 13 निकल जाएगा, है ना। तो एल कितना हो गया 13, और ये जो हो गया 5, ठीक है, 13 5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 हो गया। और आर कितना था यहाँ 5, 18 5 90, तो ये बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप सेकेंडों में देखिए टाइम वहीं पर लगता है, ठीक है, बेसिक बनाइए या शॉर्टकट बनाइए, टाइम वहीं लगता है जिस मैथ को आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो मैथ का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वहाँ टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा भी बहुत टाइम लगता है, हम नया नया ट्राई करते। अब देखिए मीडियन बोले तो क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और 5 बोला, अगर यहाँ पर तो आपको बीच का टर्म निकालना है, ये एक इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, ये 3 हो गया बीच, यही हो गया मीडियन। लेकिन अगर मान लीजिए ये रहा, बहुत सिंपल सा, तो अब देखिए ये दोनों मिडिल है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बिल्कुल बन जाता है। इसी तरह से ये है। अब देखो ये वाला आ गया। इसको जानने के लिए सबसे पहले 2-3 बातें बहुत ही आसान जानना है कि देखो अगर डाउन स्ट्रीम रहे, क्या रहे डाउन स्ट्रीम, तब क्या होता है स्पीड ऐड होता है, और अगर अप स्ट्रीम है तो ये दोनों माइनस होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बोला कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 35, यानी x जो है वो 35 दिया हुआ है, ये x हो गया। और बोला है कि एंड द स्पीड ऑफ करेंट मतलब y दिया हुआ है। व्हाट विल टेक बोट टू डिस्टेंस 190, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप देखो डाउन स्ट्रीम है तो इसका स्पीड क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, तो यहाँ पर था 35 और यहाँ 15, 40 50 हो गया, है ना। ये काट देंगे, और देखो इससे काट देंगे, 5 दिया 15 और 0.5, तो 8.5 आ गया। इतना आसान, मतलब देखो 30 सेकेंड में बन जा रहा है। ये भी देख लो कैसे बनेगा, ठीक है। देखो ए चेयर सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, क्या है 20% चेयर में डिस्काउंट दिया गया, कोई बात नहीं, हम मान लीजिए CP लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और वो बोला प्रॉफिट कमाता है 20%, तो 20% प्रॉफिट मतलब 20, ठीक है, 120 हो गया। समझ में आ गया। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या होता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 100 का 20% आपको जब भी बोले तो देखो ये 20 निकल गया, 100 + 20,
120, ये तो समझ में आया। ये इतना लंबा हो जाता है, तो बस इतना ही याद रखना। कोई भी नंबर, मान लीजिए 100 दिया है, 20% बोले तो आपको क्या करना है कि 100 लिखना। अगर 20 बोले तो बढ़ा देंगे, 120 लिख देना। अगर -20 बोले तो घटा देना। तो ये क्या हो गया, 120 हो गया। अब देखो ये क्या था, ये CP था, ये क्या था, SP था। और बोला है कि अब हमको बोला है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको क्या होता है, 20% डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पर हमको पता है कि सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, MRP में जो डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट करके जो लास्ट में बेचा था। तो डिस्काउंट किया है तो MRP 100 था, मतलब कि ऐसे समझ जाओ कि यहाँ पर 20% घटा दिए, ठीक है, तो 80% हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। वो देखो सेलिंग प्राइस 120 है, तो ये वाला इधर आ जाएगा और 80 इधर आ जाएगा, तो ये कट गया। 4 तिया 12 हो गया और 2 बच गया 50, तो यह 150 हो गया। कितना हो गया, 150। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये चेयर सोल्ड डिस्काउंट 30%, तो MRP तो 150 था, 70 मतलब 30% डिस्काउंट कर दिया, यानी 150 का वैल्यू कितना रह जाएगा, सिर्फ 70%। तो काट दिए, तो 15 सते, तो 15 सते कितना हो जाएगा, 15 सते होता है 105। और यहाँ कितना रखे थे, CP 100 था, तो 5% का ये हुआ प्रॉफिट। तो इस तरह से बना लोगे। देखो 41 सेकेंड में हो गया। ये वाला भी बहुत ही आसान है, इसको भी ये तो पता ही होगा। पहले यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर देख सकते हो बहुत टाइम ले लिया, लगभग 3 मिनट ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मैं YouTube का वीडियो देखा था, ठीक है। वहाँ पर ये लोग यूनिट, सम, डिजिट, अगर मैं एक नॉर्मली मैथ्स बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता कि ये 12, 15 और 25 का क्या लेना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ डिजिबल बाई से, तो इसका LCM ले लेते हैं। तो 25 का 5 है 25, 15 का 3 लिख देते और 12 का 4 लिख देते। 25 चौके 100, 300 हो जाता। अब क्या करना था कि 6 डिजिट वाला था, 1 2 3 4 5 6, इससे डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ऐसे ही करके डिवाइड करते, 3 900 आ जाता, ठीक है। देखो यहाँ 900 आ जाता, फिर हम डिवाइड करते हैं तो 100, फिर 900 आ जाता, फिर लास्ट में, ठीक है, 100, यानी और हमको 300 लाने के लिए यहाँ 200 से ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ये नंबर डिवाइड जाता है। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता, मतलब कि 1 मिनट में पहले हो जाता। लेकिन वहाँ मैथ में मैं सोच रहा था कभी ये अप्लाई करूँ, कभी वो अप्लाई करूँ, इसीलिए कभी भी, ठीक है, कभी भी शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन जिसका प्रैक्टिस एकदम टॉप नॉच पे वही करेंगे, ठीक है। अब ये वाला सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है, ये आज के बाद कभी गलती ना हो, ठीक है। sin 60 का वैल्यू √3/2, ये वैल्यू सब याद कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये वाला मैंने नहीं बनाया, देख लो 561 लग गया था, ठीक है। मैं एक्चुअली ये बना सकता था, ठीक है, बहुत लंबा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक हो जाए। लास्ट यूनिट डिजिट निकाल रहा था, लेकिन तीनों में ऐसा था, तो इसीलिए मैं नहीं बनाया। अब देख लो सॉल्यूशन कैसा था, ठीक है। ये मतलब ये इतना कैलकुलेट करना पड़ता था, इतना कैलकुलेट, फिर जा कर के ये बनता, ठीक है। यहाँ लग रहा होगा छोटा, बट है एक्चुअली बहुत स्टेप में। मतलब ये देख लो 122 है, मतलब ये वाला 220 से इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 220 से डिवाइड करना पड़ता। तो ये ऐसा लंबा आएगा तो वहाँ पर भी छोड़ना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन बहुत ही टफ बनाते हैं, जैसे ये वाला मॉड। देखो क्या होगा, अब देखो ये वाला ट्रिक बता देते कि ये सब लिखना, ठीक है, और किसी नंबर को मत देना, क्योंकि इसी में से कोई आंसर है। तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, तो देखोगे 1 2 3 4, अभी इसको दे करके राइट मत मार देना,
सब को देख लेना, फिर ही करना, क्योंकि बहुत ऐसे छुपे हुए हो रहेंगे। मान लीजिए 6 में 5 हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 2 ही है, बट 30 सेकेंड में हो जाता है ये सब क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो, एवरेज वेट ऑफ 18% है, ठीक है, और इंक्रीज हो जाता है। एज कितना इंक्रीज होता है? 2.5। अरे ये क्या हो गया? हाँ, तो अब देखो ये क्या करना है। ये 18% आदमी लोगों का इंक्रीज 2.5 हो जाता है। व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स वन ऑफ देम वेइंग 72, मतलब एक इंसान है, ठीक है। व्हेन ए न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन वेट, मतलब 72 kg वाला इंसान आउट होता है, ठीक है, मतलब हट जाता है। तो भाई साहब 2.5 इंक्रीज होता है एवरेज मतलब 18 थे, 18 में से ही ये इंसान गया और इंसान आएगा ही, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये 72 तो चला गया, ठीक है, ये 72 तो उसका एज होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज क्या हुआ? बढ़ा। तो ये देख लो, ये 18 प्रत्येक इंसान का 1.2 ऐसे करके इंक्रीज हुआ है। तो अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 5 = 90, 9 18 दूनी कितना दिया? 18 36, 36 और 9 45, यानी क्या हो गया? इसको 45 को ऐड कर देना है, 117। तो इस तरह से बनाया जाता है। ये बहुत ही तुरंत बन जाता है, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना कि कितना परसेंट है, 18% है, और प्रत्येक का कितना हो गया है? 2.5 बढ़ा है, मतलब हर इंसान का इतना बढ़ा है जो आदमी आया वो। और ये 72 जो है वो तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो इंसान क्या हुआ है, ये गया है और इसके बदले इससे भारी वाला इंसान आया है, तभी जा कर के उसका वेट बढ़ा है। ये वाला भी बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घनश्याम, इन दोनों का जो है आपका रेशियो, एज का रेशियो 6 और 5 है, और इसका सम, तो भाई साहब सम तो जानते ही, मान लीजिए ये रेशियो कट के कुछ आया होगा ऐसा, तो हम मान लीजिए ये एज है तो 11x हो गया, और इनका सम तो 11 से कटा 5, तो 5 36, 5 25। तो बोला एज बता दो क्या है, तो कोई भी इंसान नहीं, इसको क्या बोला 7 साल बाद, तो 7 जोड़ देंगे 37 हो गया, और इधर 32 हो गया। 19 सेकेंड में बन गया, सोचो 19 सेकेंड में। ये वाला भी देख सकते हो, ये कैसे करना है। देखो 5 kg, 18 रुपये वाला kg वाला चावल 5 kg मिलाया गया है। 2 kg वाला अनदर चावल 2 kg वाला अनदर चावल, ठीक है, उसका हमको प्राइस नहीं दिया, ठीक है। गेट है मिक्स 20 रुपीज़ वाला, 20 रुपीज़ वाला के साथ ये कर लिया। देखिए 18 में से 2 घट रहा है, बिल्कुल सही। तो मतलब कुछ इसमें चेंजेस हुआ नहीं है। 20 में इसमें जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25, क्योंकि ये तो घटता है ना इससे, तो यहाँ 25 हो गया। बहुत ही आसान था। ए 4 घंटे में और बी एम्प्टी 6 घंटे में, ए 4 बी 6, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये क्या करता है भाई साहब? खाली करता है। तो पूछा है कि अगर बोथ आर ओपन देम, ठीक है, हाउ नीड टू टैंक बी फिल इट, क्या बोला? इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, एक साथ दोनों पाइप को क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। तो ये टैंक कितना देर में? तो देखो ये एक, ये 3 भरता है, ये 2 खाली करता है, एक ही हो गया, तो ये 12 आवर्स हो जाएगा। ये वाला भी देख लो, बहुत ही आसान है। बोला कि ए सेव 18% ऑफ इनकम, उसका इनकम था 100 और वो सेव किया 18। यहाँ आई मतलब इनकम हो गया, और ये सेव लिख देंगे, है ना। अब हीज़ इनकम इंक्रीज, तो 41% इंक्रीज, यानी 41 हो गया, ठीक है। स्टिल ही सेव सेम अमाउंट, मतलब 18 रुपये ही सेम अमाउंट करता है, यानी खर्च कितना कर देता है तब। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो हमको पता चल गया कि 3, 2
133, ठीक है। और यहाँ पर वो बचाता मतलब खर्च कितना करता था, 82 रुपीज़ खर्च करता था, अब वो खर्च कितना कर रहा है, 123। ये कितना परसेंटेज है, तो ये बताना है, ठीक है। तो फाइंड अ परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो देखो पहले 52 था, 82 था, अब ये दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, तो देखो कि 41 का आया इंटू 100% है ना, 50 आ जाएगा। देखो ये बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होता है ना, जो नहीं जानते उन्हें भी मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कोई चीज़ 10 रुपया है, अब वो 12 हो गया, तो पूछेगा कि कितना इंक्रीज हो गया, तो क्या करना, पहले वाला इनिशियल वाला को लिखना है, जो पहले कितना था 10 इंटू 100 लिखना ही है, और इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 20% का चेंजेस हुआ, ये याद रखना, इस तरह से करते हैं ना। अब ये वाला आ जाओ, ए ट्रेंगल ABC, ठीक है। ट्रेंगल क्या है यहाँ पर, XYZ है। C इज सर्क्यूम सर्कल ऑफ सेंटर, ठीक है। C जो है सर्क्यूम सेंटर, मतलब जो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ऐसे जो जाएगा इस टाइप का, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सर्क्यूम सर्कल, सर्क्यूम सेंटर, ठीक है। Y है 50, देखो Y कितना हो गया, 50 है, और Z कितना है, 70 है, ठीक है। सॉरी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 50 70 120 हो गया, ये 120 हो गया, और पूरा ट्रेंगल 180 का होता है, तो ये दोनों घटा देंगे तो यहाँ भाई साहब 60 हो गया। सॉरी, है ना, ये 60 हो गया। और ये वाला ट्रेंगल जो होता है ना, यहाँ ये जो ऊपर का इससे डबल होता है, यानी 120 हो गया। पंखा बंद कर दे, कर दो। तो ये वाला याद रखना, जब भी ऐसे करके कोई बनता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बता दे रहे कि मान लो यहाँ पर है 10, तो यहाँ भाई सब कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। अब देखो ये पाइप वाला भी बहुत ही आसान है, ठीक है। ये पाइप फिल सर्टेन 11 आवर्स में फिल कर सकता है। ड्यू टू लीकेज, ये 13, मतलब कि ये ए था और लीकेज A+B, ये दोनों, B क्या यहाँ लीकेज है। तो देखो वाट सिस्टम इज फुल इन नाउ, हाउ मच टाइम विल बी एम्प्टी द लीक को वो कब, मतलब लीक जो है वो कब ये कर देगा। तो देखो इन दोनों का हमको तो पता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 4 3 हो गया, इसको 11 से भाग दोगे तो 13 हो जाएगा, और 13 से इसको भाग दोगे 11, मतलब ये 13 था और मिल के कितना हो जा रहा है, 11। यानी यहाँ पर ज़रूर B में 2 माइनस पार्ट है, जो इसको 13 को कितना कर दिया, 11 कर दिया, है ना। तो यानी B का जो है वो 2 यूनिट ख़त्म हो रहा है, तो बस इसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि बोला टैंक भरा हुआ है, खाली कितना होगा, तो ये लीकेज खाली कर रहा है उसको, 2 पार्ट। समझ में आ गया, कितना आसान से हो गया 33 सेकेंड में। और यही शॉर्टकट के कारण बहुत मेरा ख़राब होता है। देखो ये शॉर्टकट मार रहा था, है कितना आसान, देख लो। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई नहीं बनाएंगे, 25% बनाए हैं, है ना। मैंने 8 मिनट ले लिया, बाप रे। हाँ लेकिन क्या करें, टाइम मेरे पास बहुत था, मैंने कंप्लीट कर दिया था, मतलब कि 20-25 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया था। तो फिर जो हार्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं कि यार कैसे करें, ठीक है। ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव ए इक्वल सरफेस एरिया। तो देखो अब यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ें जो बताता हूँ वो कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये क्यूब जो है ना, जब भी ऐसे लिखेगा कि एक क्यूब हैव इक्वल सरफेस, अब सरफेस एरिया हो गया। अब मैं बताता टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो जब भी आपको कर्व नहीं लिखा हो, आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। तो देखो सरफेस स्फीयर का होता है सरफेस एरिया 4πr², और क्यूब का होता है 6a², ठीक है। चूँकि इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम तो देखो दोनों का 4/3πr³ होगा,
और रेशियो जो होगा इसका ए का क्यूब होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो अब निकालोगे कैसे? आर को अगर हम लोग निकाल दें तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। या फिर ए भी आप निकाल सकते हो, जो मन करना है वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आप कहोगे तो ए ही निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 6 को अगर हम यहाँ पर ये वाला काट करके, ठीक है, ये वाला 6 को काट करके हम यहाँ लिख दें, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और रूट लेना पड़ेगा भाई साहब, रूट लेना पड़ेगा। तो देखो रूट में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, रूट में मुझे मिला 2 + 3√2 और पाई भी रूट में मिलेगा, लेकिन आर निकल जाएगा, है ना भाई, आर निकल जाएगा, यानी ए बराबर हम ये लिख सकते हैं। अब आर का क्यूब करेंगे भाई साहब, इसका क्यूब कर दिए, क्या कर दिए, इसका क्यूब कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही सब मैथ बताता हूँ, जगह नहीं होता है, ठीक है, बस पुट कर देना तो हो जाएगा, कि बता दूँ या नहीं बताऊँ, बस पुट कर लेना हो जाएगा, ठीक है। आइडिया तो मिल गया होगा, है ना, कैसे करना है। 4/3 पाई r² और a² था, निकला क्या था, 2/3 था, और क्या था यहाँ पर, रूट पाई भी था, और क्या था यहाँ पे, आर का क्यूब किया था, तो ये क्यूब निकल जाएगा। देखो क्यूब निकल जाएगा तो स्क्वायर है, एक बार तो ये निकलेगा और एक तो ये √3 पाई निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। ये पाई कट जाएगा बड़ा अच्छा से, ये और ये कट जाएगा। देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 ऊपर वाला को काट ही देगा, ठीक है, ये काट देगा तो बचा 2, और अगर रेशियो में देखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 √2 और यहाँ पाई बच जाएगा, इस काटेंगे तो √2 निकल जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलेगा लिखे क्या, समझे क्या, जो समझने वाला समझ गया होगा। अब देखो ये वाला भी बहुत, अरे यार अभी मैं प्रो लेवल का नहीं हुआ हूँ, इसीलिए ये सब हो जा रहा है। एवरेज देखो 14 लड़का का एवरेज और टीचर 20 साल का है, मतलब क्या गया कि 14 स्टूडेंट है, एक टीचर है। इफ़ द टीचर एक्सक्लूडेड, मतलब टीचर को हटा दो, देयर एवरेज रिड्यूस 1.5, मतलब टीचर हट गया यार, टीचर 20 साल का था, उसको हटा दिया गया, टीचर को हटा दिया गया, है ना, तो क्या हो गया, टीचर तो चला ही गया, ठीक है। तो अब बताना है टीचर एज 20 ईयर्स। तो अब देखो यार कितने बच्चे लोगों का एज घट गया है, 14 बच्चों का, मतलब हर बच्चे का 1.5, तो 14 बच्चा का इसको गुना करेंगे, 14 × 25 = 70, हाथ में रहा 7, 21, यानी 21 साल, मतलब ये टीचर जो है एवरेज 20 साल है। देखिए हम क्वेश्चन बोलने में गड़बड़ कर दी है कि एवरेज जो है 14 बच्चे और एक टीचर का 20 साल था, एवरेज कितना था, 20 साल था, ठीक है। टीचर आउट हो गया, यानी टीचर तो 20 अपना लेकर के गया ही, ठीक है, अपना 20 एवरेज एज तो लेकर के गया, प्लस इन सब 14 में से, ठीक है, पूरे 14 में से ये भी लेके गया, यानी टीचर 41 का था। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया भगवान ही जाने। ये वाला तो ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको पता है, चलो ये बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको जानते होंगे। देखो ये सब क्वेश्चन में ना पहली बात बता दे रहा हूँ क्या करना है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो यहाँ ए है, यहाँ ई है, सेम टू सेम लिखना है, यहाँ डी है, यहाँ पर यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, जैसे बोले वैसे ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्ट जाओगे। देखो ये 1 है और ये 4 है।
अब देखो सबका वैल्यू भी दिया हुआ है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। DF निकालना है, ये वाला मतलब ये और ये याद रखना। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 9 क्लास में है या नहीं 10 क्लास में है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एरिया का जो रेशियो है उसको लिख दो और यहाँ साइड, जिस साइड का लेना है यानी BC का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब B का क्या है, ठीक है, B तो 8 है भाई साहब, यहाँ समझ में आ गया, ये 8 है, 8 का स्क्वायर है। देखो ये इधर चल जाएगा तो ये रूट ओवर मांगेगा, ये 4 भी इधर चल जाएगा रूट ओवर, तो 8 और ये 2 निकला, तो टोटल कितना हो गया 16। मैं देखूँगा बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड लाऊंगा उसमें लिखूँगा, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन देख लो कितना सेकेंड में, 40 सेकेंड में कर दिए। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलो देखो, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर डिफरेंस लिखना, यहाँ P लिखना, यहाँ R/100 का स्क्वायर लिख देना और इसमें फॉर्मूला बैठा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चोर पुलिस, देखो यहाँ पर ये चोर पुलिस वाला बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। अब जैसे वो लोग शॉर्टकट बताते हैं ना, तो वो शॉर्टकट सब धरा का धरा रहेगा। बोला है कि 3 मिनट के बाद उनका क्या होगा, ठीक है। देखिए एक चोर है, नोटिस करता है 300 मीटर, चलो भाई 300 मीटर इसको दौड़ना है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और पुलिस जो है वो भाग रहा है 9 से और चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर से, ठीक है। चोर पुलिस, ठीक है। तो व्हाट विल डिस्टेंस देम आफ्टर 3 सेकेंड, भाई 3 सेकेंड के बाद उनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताना है, 3 मिनट के बाद। तो देखो इन दोनों दौड़ रहा है, तो ये 9 जा रहा है, चोर इस और 8 का पीछे, यानी रिलेटिव स्पीड तो मतलब कि एक ही हो जाएगा, 1 किलोमीटर के अनुसार ही भागेगा। तो देखो 1 किलोमीटर इसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, और 3 मिनट को क्योंकि सेकेंड में है तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो यहाँ 18 से तो पूरा कट गया, 1 0 बच गया, यानी 50, यानी 3 मिनट में 50 मीटर ही भागेगा। तो कितने बच जाएंगे, 50 कवर कर लिए तो 250 बच गया, ठीक है। ये देखो ट्रिक, ऐसा ट्रिक नहीं लगाना, मतलब कि ये जो है ये पूरा बेसिक हो गया, इससे आप कभी गलत नहीं करोगे, दिमाग में मज़ा आएगा बनाने में। लेकिन अगर मैं और जगह से देखूं तो ऐसे ही होगा। चलो ये वाला मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने गलत कर दिया, और ये क्वेश्चन को सीखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। हर चीज़, हर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ट्रिक नहीं सॉल्व कर सकता। ये क्वेश्चन मुझे बताया, ए पर्सन सेल वीट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। जैसे शॉर्ट ट्रिक में भाई लोग बोलोगे 100 है, चलो ये प्रॉफिट कमाए 125 में इसको बेचा होगा, आपने यही सोचा है। ये आप लोग मतलब कि ये जो बाकी बात यूट्यूबर से बताते हैं उस टाइप वाला बता रहा हूँ। एंड ही रिड्यूस सेलिंग प्राइस 40, तो क्या बोला, सेलिंग प्राइस को 40 घटा दिया, तो हम भी ऐसे कर देंगे 85 हो गया, ठीक है। एंड सफरिंग ए लॉस 25%, सफरिंग इसका हम निकाल लेंगे कि सफरिंग 25 हो गया तो 75 हो गया, ठीक है। 75 हो गया मतलब, अब देखो यहाँ सफरिंग है लॉस ऑफ 25%, ठीक है। 25% का जो है वो मतलब 40 कम किया, 85 में बेचा, तो भाई साहब उसको क्या हुआ कि लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया, 75 का। देखो अब ये बहुत, अब यहाँ कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया, अब क्या रहे क्या, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छा से समझना चाहिए था। मतलब कैसे बना सकते हैं कि मान लो कि प्राइस एक्स है, वो प्रॉफिट कमाया 125, तो अब हमको पता चल गया कि इसका 125 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये CP हो गया, ये SP हो जाएगा 1.25x, ये हो गया। अब इसमें 40 घटाता है, ये 40 घटाता है, तो भाई साहब ये x का कितना वो बोलता है कि x का उसको लॉस कितना हो गया 25%,
तो अब हम इसको 25 को 75/100 यानी 0.75 लिख सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर देना था तो आंसर हमारे हाथों में होता। ठीक है, बहुत ही आसान। देखो अब ये x इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 50, 0.x और ये 80 है तो 0.5, ये 50 आ गया और इधर 280 आंसर आ जाता। तो ये हो गया, अरे यार 100 आंसर आ जाता। अच्छा इनिशियली क्या है, इनिशियली तो आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इनिशियली पूछा था, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना? क्या था इनिशियली, यहाँ 40 लिखा था, ठीक है, नहीं ऐसे लिखा था 1.25x -40, ठीक है, -40 किया तो उसे 0.75x का लॉस हुआ, यही था। ये 40 इधर जाएगा, 7.5x घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, यही होगा x, ठीक है। सेलिंग प्राइस बाय 40, ठीक है। वाट आर सेलिंग प्राइस इज वीट, तो अब क्या हो जाएगा 50, हाँ 50 का अगर हम लोग देखें 2x बराबर 80 आ रहा है। वाट वाज इनिशियल प्राइस ऑफ वीट, क्या हो गया इसमें, थोड़ा गड़बड़ी हो गया यार, दिमाग नहीं लगा। एक सेकेंड देखे, अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज सेलिंग प्राइस। अरे ठीक तो था यार, CP 80 निकला, सेलिंग प्राइस क्या था 25% ज़्यादा। तो अब हम लोग 5 और ये 4, 20, 100, सेलिंग प्राइस तो 100 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सबको बहुत ही बेसिक है, इसको सीख के करना चाहिए था। ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये वाला बताते हैं। ए प्राइस आर्टिकल डिक्रीज, तो हमको पता 8% डिक्रीज होगा, फिर 12% इंक्रीज हो जाता है, तो 8 × 12 बाय 100, 12 × 96 यानी 0 पॉइंट ये हो गया, और इधर 4 हो गया, घटेगा तो कितना होगा, लगभग 3% है ना। तो ये हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला देखो बहुत कम कोई बनाए होंगे, 48% बनाए हैं, और मैंने 1 मिनट में कर लिया था। देखो ये 2 है और ये 2 है, कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखो। तो देखो ये 2 है, इस 2 को हम लोग क्या sec² x प्लस x² x और -10² x बराबर 5 लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है, इसका मतलब 1 होता है। ये 1 इधर चला जाएगा तो 4 हो गया, sec² हो गया, रूट ले लेंगे भाई साहब, तो ये 2 हो गया। और sec² किस में आता है आपको पता है, cos 60 का वैल्यू जो है वो आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और sec जस्ट ऑपोजिट होता है। ये वाला भी बहुत ही आसान है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखो x² + 1/x² × 2a × b, तो ये तो कट जाएगा यानी 2, और इधर 64 है, ये 2 उधर चला जाएगा तो 62 आंसर। एक मिनट देखा, यही गड़बड़ होता है ना, बनाया सही हूँ लेकिन समझदारी करना है। मतलब इसका फॉर्मूला एक बार प्लस में होगा भाई साहब, और एक बार क्या होगा माइनस में होगा। यहाँ चाहे तो तुम शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 है और जो 8 का मल्टीपल है वही हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन इतने लोग गलत कर दिए थे। ये शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच कम्प्लीटली डिवाइड, ये तो सबको पता है। देखिए LCM लेना है और जो आएगा कर सकते हैं। ये वाला भी फार्मूला देखो मैंने 24 सेकंड में कर लिया था, लास्ट है
तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये एक फार्मूला होता है, देखो 4.2 का क्यूब हो रहा है, ये 0.2 का भी हम क्यूब कर सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला क्या होता है, ऐसे होता है a² प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लेना। नीचे वाला देखो सेम हो गया तो कट जाएगा, बस इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो भाई 4 ही आएगा आंसर, कुछ सेकेंडों में बना दिया। ठीक है, अब हम रीजनिंग वाला कर लेते हैं। रीजनिंग सेक्शन कहाँ है, तो ये है रीजनिंग। देखो यहाँ पर रीजनिंग वाला मैंने ये मेरा गलती नहीं है, मेरा जो आप देख रहे हो ना, मैंने एक रॉन्ग बताया है, ये मेरा गलती है कि नहीं आप बता देना। ठीक है, या 3 से यार देखो कैसे हो रहा है, 3 एक 3 1 हो रहा है, 1 इंटू 1 हो रहा है, 3 1 मतलब जितना आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 चौके 8, फिर 2 से, फिर 3 3 9 प्लस ऐसे करके जा रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा। आ जाओ ये देखो सब बोल रहे थे सर ये 1.5 मिनट या हम लोग का 3-4 मिनट लग जाता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गलती कैसे होता है, बहुत लोगों को बहुत ही आराम से पढ़ना। ABCDEF 6 डिफरेंट फ्लोर है, चलो पढ़ लिए, अब इसको दोबारा पढ़ना है नहीं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज द बिल्डिंग इज नंबर 1, तो लोअर का कितना है 1 है। ठीक है, 1 दे दिए। above its 2 नंबर सो ऑन टिल द टॉप 6, तो अब हमको यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है क्या वो बिल्कुल 100% परम सत्य है। हाँ, ये पूरा परम सत्य है। ठीक है, यहाँ कोई भी हमको गलती कर सकता है, नहीं करने देगा, क्योंकि हम पूरे अच्छे से पढ़े। ओनली 1% लिव बिलो ई के नीचे केवल एक, परम सत्य है, ई के नीचे केवल एक आदमी रहेगा। ठीक है भाई। ए डज नॉट लिव टॉप मोस्ट, ए जो है देखो ए यहाँ पे नहीं रहेगा, ये काट दिया। अभी तक जो किया अपने मन से पूछते रहो, क्या सही किया बोलो हाँ। ठीक है, ओनली 3% बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच केवल 3 है, तो ए तो ऊपर लगाएंगे नहीं, क्योंकि टोटल 6 है और 3 है, तो यही लोग 5 जगह खा जा रहे हैं ना। तो देखो ए तो यहाँ रख नहीं सकते, एक बार यहाँ रख के ट्राई करो, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया सी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, क्या है, बोल रहा है कि सी लीव बिलो द, ये पढ़ना ज़रूरी था, ऐसे ही करके जंप नहीं कर देना है, हमें पता थोड़ी था। हम नेक्स्ट लाइन में पढ़े सी लीव बिलो है, ए के नीचे रहता है, तब अब सही हुआ है ना, यहाँ पर फिट हो गया। डी लीव इमीडिएटली एबव बी, तो देखो यहाँ पर डी लीव इमीडिएटली एबव बी, पूरा सब जगह हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि 1 2 3 4, अब एफ तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो पूछा गया हु लिव्स इमीडिएटली एबव ए, तो एफ ही हो गया। तो ये परम सत्य वाला चीज़ करना कभी गलत नहीं होगा, परम सत्य वाला। ये भी देखो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, ये तो तुम लोग कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये सब तो कर लोगे। देखो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, ये डायरेक्शन वाला तुम कर लोगे। देखो आगे आ गया है ना ये वाला, ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो सीख जाओ। 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल, भाई साहब सर्कुलर टेबल में लोग जो है बैठे हुए हैं। भाई साहब सर्कुलर टेबल में 6 6 6, यहाँ परम सत्य हो गया। ठीक है, और फेसिंग सेंटर एंड 2 आउट ऑफ अवे आर सिटिंग नॉट सिटिंग इन द सेंटर। देखो 3 लोग जो है वो सेंटर देख रहे हैं और 3 लोग जो है सेंटर में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अब ये वाला बहुत लोग जो होता है छोड़ के भागेंगे, लेकिन ये लास्ट में बनाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लास्ट में बनाया। ठीक है, अब मेरे पास इतना जगह भी नहीं है, फिर भी बता रहे BVT ऐसे शॉर्ट में दे दिया, फेसिंग। ठीक है, विनी इज सिटिंग, देखो विनी इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ चांद, तो चांद का देखो चांद कहाँ बैठता है, तो देखो चांद इज नॉट फेसिंग सेंटर, तो चांद यहाँ पर है भाई साहब, कहीं भी लिख दिए, और चांद सेंटर में नहीं बैठता। और यहाँ लिखा विनी इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ चांद,
चांद का सेकंड लेफ्ट, ये तो देखो लेफ्ट कैसे होता है, इधर होता है, लेकिन ये बाहर बैठा हुआ है ना, तो इसका लेफ्ट तो इधर चलेगा, तो विनी यहाँ पर हो गई, विनी। बिल्कुल सही हो गया। ऊर्जा, अभी हम लोग ऊर्जा नहीं देखेंगे, अभी चांद और वी दोनों से रिलेटेड। देखो चांद इज सिटिंग सेकंड राइट और तन्वी का सेकंड राइट। तन्वी कहाँ बैठी है भाई साहब? तन्वी फेसिंग सेंटर, अच्छा सेंटर की तरफ है मतलब, और इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ तन्वी। भाई तन्वी का राइट, तो तन्वी जरूर यहाँ पर होगी, तन्वी, तब जा कर के 1 2 राइट, क्योंकि ये तो अंदर की और बैठी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, और क्या क्या बोला है। ये वाला हम लोग कर लिए हैं, विनी भी हम लोग ने कर लिया। अब ऊर्जा सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ अभय, तो अभय के बारे में पता नहीं। बाला इज सिटिंग, देखो बाला दे दिया, बाला इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ तन्वी, तन्वी का लेफ्ट, तो तन्वी का लेफ्ट, ये तो सीधा ही बैठी है ना, 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा? बाला। भाई साहब बाला हो गया, ठीक है बाला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये बाला हो गया। देखो अभय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विनी, अभय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विनी, विनी के नेक्स्ट में बैठता है, तो अभय तो देखो यहीं पर होगा, इधर नेक्स्ट टू कहीं जा नहीं सकता है, तो ए भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ बचा है, ऊर्जा इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ अभय। अभय कहाँ बैठा? अभय फेसिंग जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है अभय, यार अभय जो है बाहर की तरफ देख रहा है, तो ऊर्जा इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ अभय, तो सेकेंड राइट, ऊर्जा इज सेकेंड राइट, तो राइट, ठीक है। यहाँ तन्वी हो गया फेसिंग द अभय, सिटिंग सेंटर अभय, बाला इज चांद आर नॉट सिटिंग फेसिंग, तो यहाँ पर बोला गया क्या है? ऊर्जा इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ अभय, अभय का राइट सेकेंड इधर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये नहीं कर पाऊँगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत घिसर पिसर हो गया, लिखने का जगह नहीं था। देखो मेरा गलती यहाँ पर हो गया क्या, कि मैंने यहाँ ये 0 लिखा है या ओ लिखा है, मैं समझ नहीं, एक्चुअली यहाँ ओ ही लिखा हुआ है, इसीलिए मेरा गड़बड़ हो गया। मैं दिखा देता हूँ, ये सब तो इजी था। अरे भाई साहब हटो, ये भी आसान था, ये भी आसान, ये तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरा जो आज आया था वो मैं रैंक बता दिया कितना था, 85। मैं 3 ठो जो गलत किया हूँ, ठीक है, 3 ठो क्या, हाँ मैथ में जो 2 ठो और रीजनिंग में 1 ठो। रीजनिंग में तो मेरा गलती नहीं था, फ्रंट का गलती था, तो 90 हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।